ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि ईश्वर न्यायी है और दयालु भी। सत्कर्मी के साथ दया और दुष्कर्मी के साथ कठोरता, यही ईश्वरीय न्याय है। ईश्वर की कठोरता में भी ईश्वर की दयालुता छुपी हुई है, क्योंकि वे अपनी संतान का सुधार चाहते हैं। साथ ही ईश्वर बार बार मनुष्य को संभलने का अवसर प्रदान कर अपनी दयालुता का परिचय देते हैं। हमारा कर्तव्य यह है कि हम ईश्वर से कुछ मांगे तो सद्बुद्धि मांगे और गरीबों, लाचारों, दूसरों की सेवा करें, मदद करें। इस तरह से हम ईश्वर को कुछ देते हैं और यही उनकी सच्ची पूजा भी है। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शिविरों की व्यवस्था, प्रकाशन और भवन निर्माण की व्यवस्था में व्यस्त रहने के कारण पूज्यवर से सत्संग का लाभ मिले कई दिन निकल गए। एक शिविर का समापन हुआ, विदाई हो गई। दूसरा शिविर प्रारंभ होने में कुछ दिन शेष थे, अतः अवकाश मिला। पूज्यवर मंदिर के सामने पत्थर पर बैठे थे। हम उनके चरणों में प्रणाम कर नीचे बैठ गए। हमने कहा, पूज्यवर, बहुत समय पहले आपसे हनुमान जी और शंकर भगवान की उपासना का तत्व दर्शन सुना था। हमारी जिज्ञासा है कि हम भगवान राम और भगवान कृष्ण की उपासना का तत्व दर्शन सुने। कृपा करके हमें बताएं कि भगवान राम और कृष्ण की सच्ची उपासना कैसे की जानी चाहिए। पूज्य गुरुदेव हमारी बात पर हंसे और बोले, तुम्हें कड़वी बातें सुनने का बड़ा शौक है। जिन बातों को भक्तगण सुनना नहीं चाहते तुम मुझसे वही कहलवाना पसंद करते हो, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, कड़वी हो या मीठी। जब नीम की कड़वी पत्ती चबाने से मुंह कड़वा हो जाता है तो खारा पानी भी मीठा लगने लगता है। जिसने भी अपने जीवन में कड़वी बातों को पचा लिया उसको फिर जीवन भर मिठास आती रहती है। गुरुदेव बोले, बेटा, भगवान राम हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान किस ढंग से किया ये हम उनसे सीख सकते हैं। भगवान राम का जन्म किस कारण हुआ? तुलसीदास जी लिखते हैं, असुर मार थापई सुरन राखई निज श्रुति सेतु जग विस्तारहि विशद यश राम जन्म कर हेतु। राम का जन्म असुरता के विनाश के लिए ही हुआ है। असुरता के विरुद्ध संघर्ष ही राम का आदर्श है। इस आदर्श को अपने जीवन में उतारना ही उनकी उपासना है। भगवान राम जीवन भर असुरों से लड़ते रहे। ताड़का, सुबाहु, मारीच नाम के राक्षस यज्ञों में विघ्न डालते थे। भगवान राम ने उन्हें मारा। रावण विलासिता और अहंकार का प्रचार करता था, उसको मारा। कुंभकर्ण आलस का प्रचार करता था, उसको मारा। शूर्पणखा फैशन परस्ती का विचार कर दूसरों का चरित्र भ्रष्ट करती थी, उसका दर्प दूर किया। भगवान राम के इन लीला चरित्रों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज जो असुरता समाज में फैली है उससे लड़ना चाहिए। नशेबाजी, फैशन परस्ती, आलस्य, असंयम, जाति पाति, दहेज का राक्षस किस प्रकार समाज को खाए जा रहा है। नशेबाजी किस प्रकार सबके स्वास्थ्य, धन एवं प्रतिष्ठा को चौपट किए जा रही है। इनसे लड़ना ही भगवान राम की सच्ची उपासना है। भगवान राम के आदर्शों पर चलकर उनके कार्यों को पूरा करने वाला ही भगवान राम का सच्चा भक्त है। भगवान राम की मूर्ति पर धूप, दीप, पुष्प, प्रसाद चढ़ाने वाले पर भगवान राम प्रसन्न नहीं होते। वे इसे भली भांति समझते हैं कि यह तथाकथित भक्त हमारा भक्त नहीं, चापलूस है, जो हमें भोला नादान समझकर ठगने आया है। प्रिय भक्तों, भगवान इतना सस्ता नहीं कि 1.25 रुपए का प्रसाद खाकर, फूल माला पहनकर, अगरबत्ती की सुगंध से प्रसन्न हो जाए और आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। भगवान राम के भक्तों को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समाज में व्याप्त असुरता को रोकने के लिए ईश्वर ने सामूहिक जिम्मेदारी हर व्यक्ति को सौंपी है। उनका कर्तव्य है कि अनीति जहाँ कहीं भी हो रही हो उसे रोकें, हटाने का प्रयत्न करें, विरोध करें, असहयोग बरतें। जो भी तरीका अनुकूल जचे उसे अपनाएं। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को इतना तो करना ही चाहिए कि अनीति में अपना सहयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में न दे। बुरे कामों की प्रशंसा तो कदापि न की जाए। उनके प्रति भर्त्सना, घृणा
और विरोध की भावना तो अवश्य ही रखी जाए। यदि हम ऐसा करेंगे तो भगवान राम के भक्त कहला सकेंगे। खेद की बात है कि आजकल ऐसे भक्तों का अकाल पड़ा है। आजकल भक्तगण दनादन रामायण का पाठ करने में लगे हैं। रात भर माइक पर चिल्लाते हैं, न खुद सोते हैं न दूसरों को सोने देते हैं। अखंड कीर्तन करते हैं। हमने एक अखंड कीर्तन देखा, उसमें भक्तगण बड़े मस्त होकर नाच रहे थे, बाजे बजा रहे थे, शरीर को तोड़ मरोड़ रहे थे। हमने उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया तो हमारे साथ खड़े मित्र बोले, किसको प्रणाम कर रहे हो भाई? हमने कहा, इन झूम झूम कर कीर्तन करने वाले भक्तों को। हमारे मित्र बोले, इन सब ने शराब पी रखी है, नशे में नाच रहे हैं। नशा उतरने पर इन्हें न राम से कोई मतलब रहेगा न कीर्तन से। आज यदि भगवान के थोड़े से भी सच्चे भक्त होते तो असुरता समाज में कैसे रह सकती थी। देश में लगभग 80 लाख साधु भजन पूजन कीर्तन तीर्थ यात्रा करते, बीड़ी सिगरेट तंबाकू भांग गांजा चरस की दम लगाते समाज पर भार बने हुए हैं। समाज में फैली असुरता से लड़ने को तैयार नहीं है, मगर राम के भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्तों से देश का कोई हित नहीं होने वाला। ये सब साधु जो सारे दिन माला घुमाते हैं, मारे मारे फिरते हैं, इन 80 लाख साधुओं का 5 रुपये प्रति व्यक्ति ही प्रतिदिन का खर्च लगाएं तो प्रतिदिन 4 करोड़ का खर्च हो आता है। महीने की 120 करोड़ और वर्ष का 1440 करोड़, खरबों रुपया धर्म के नाम पर खर्च हो रहा है। भारत के सब साधुओं का खर्च और सब मंदिरों का खर्च का हिसाब लगाएं तो धनराशि देश के वार्षिक बजट के लगभग पहुंचेगी। जिस धनराशि से पूरे देश का खर्च चल सकता था, वह धनराशि धर्म के नाम पर व्यर्थ बर्बाद की जा रही है। समाज के ऊपर कितना बड़ा बोझ है, इसे सभी को समझना चाहिए। धन की बात छोड़ भी दें, अगर ये धर्माचार्य एकता और संगठन की शक्ति से समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में अपनी प्रतिभा और सम्मान का सदुपयोग करते, दुष्प्रवृत्तियों से जन जन को मुक्ति दिलाते, परिवारों को कलह और विघटन से बचाते, अगर ये धर्माचार्य धर्म के सच्चे मर्म को जानकर सही रास्ते पर चलते, समाज की सेवा को ही ईश्वर की सेवा समझते, तो क्या देश में नशेबाजी रह सकती थी? दहेज का दानव बहन बेटियों को निगल सकता था? धूमधाम की शादियों में धन की बर्बादी हो सकती थी? जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, नारी का अपमान, जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं समाज में रह सकती थी क्या? हमारा दावा है, आज भी यदि धर्मतंत्र से जुड़े लोग लोकेशना, वित्तेषणा और अहम को छोड़कर संगठित प्रयास करें तो देखते देखते समाज बदल जाएगा। 80 लाख की साधु सेना यदि इस काम पर जुट पड़े तो समाज में स्वर्गीय परिस्थितियां उत्पन्न करना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। लेकिन तथाकथित धर्माचार्य स्वयं भ्रम में पड़े हुए हैं और दूसरों को धर्म के नाम पर भ्रम में डालते रहते हैं। कहते हैं कथा सुनो, भागवत सुनो, भजन करो, गंगा स्नान करो, तीर्थ यात्रा करो और स्वर्ग का टिकट ले जाओ। इन क्रियाओं को स्वर्ग का सीधा रास्ता बतला दिया गया है। धर्म का रास्ता इतना आसान नहीं है। उसके लिए अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ना पड़ता है, पवित्र जीवन जीना पड़ता है और समाज की सेवा करनी पड़ती है। यही धर्म मार्ग है। आजकल जिसे लोग धर्म की संज्ञा दे रहे हैं वो धर्म नहीं है, मरे हुए धर्म की लाश ढोई जा रही है। जीवंत धर्म का स्वरूप सबको समझाना होगा, तभी देश ऊंचा उठ सकता है और घरों में स्वर्ग आ सकता है। धर्म कोई जादूगरी या बाजीगरी नहीं है। थोड़े से भोग और फूल माला से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। धर्म के नाम पर यह जो भ्रम है उसे दूर करना चाहिए। रामायण घर घर पढ़ी जाती है क्योंकि यह समझा दिया गया है कि रामायण का पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। काश रामायण के आदर्श पात्रों के चरित्र के कुछ सूत्र भी हमने अपने जीवन में उतारे होते तो हमारे परिवार स्वर्ग हो जाते। कहाँ गए वे आदर्श, कहाँ गए वे लोग इस देश को छोड़कर? क्या भारत माता ने ऐसे महामानवों को जन्म देना बंद कर दिया है? बहुत पहले एक चीनी यात्री जब भारत देश में आया तो उसने यात्रा संस्मरण में लिखा कि उसने भारत के एक गांव में जो लड़ाई देखी वह अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिल सकती। एक गरीब व्यक्ति ने गरीबी से तंग आकर अपना खंडहर मकान एक सेठ को बेच दिया। सेठ ने उसे तुड़वाकर दोबारा नया बनवाने का काम प्रारंभ कराया तो उसमें बहुत सा गड़ा धन निकला। सेठ वो धन लेकर मकान के पहले मालिक के पास पहुंचा और बोला, ये धन आपका है, इसे आप लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने वह मकान आपको बेच दिया, उसमें कुछ भी निकले अब वह सब आपका ही है। मेरा होता
तो मुझे पहले ही मिल जाता और मुझे मकान क्यों बेचना पड़ता। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो रहा था। चीनी यात्री ने लिखा कि ऐसी ईमानदारी भारत के अलावा अन्यत्र कहीं शायद देखने को नहीं मिल सकती। ऐसे संस्कारवान लोग जो कभी इस देश में रहते थे आज कहाँ चले गए। भगवान राम की कथा का केवल पाठ करने का कोई फल होता है, इससे सभी धर्माचार्यों को स्पष्ट इनकार कर देना चाहिए और जन जन में रामायण के चरित्रों को अपने स्वभाव का अंग बनाने की प्रेरणा भरनी चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो यह देश फिर से धर्म के क्षेत्र में विश्व गुरु का स्थान पा सकेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।